नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा। शुरुआत करते हैं नेशनल 50 की। इलाहाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किसान रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2 साल में बेहतरीन काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2017 में यूपी की सत्ता में बीजेपी को आना चाहिए। इसके पहले वाराणसी पहुंचे जोगियापुर गांव में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जोरदार स्वागत हुआ। अमित शाह ने गिरिजा प्रसाद बिंद के घर नाश्ता किया, फिर 21 लोगों के साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद अमित शाह गांव के लोगों से मिले और उनका हालचाल जाना। इलाहाबाद में बीजेपी का विवादित पोस्टर जारी हुआ है। एसपी के पूर्व सांसद अतीक अहमद और यूपी के पूर्व मंत्री नंदी को बीजेपी के पोस्टर में दिखाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज से 2 दिन के रायबरेली दौरे पर रहेंगी। सुबह वो फुरसतगंज एयरपोर्ट पहुंची, जिसके बाद उन्होंने सीधा रायबरेली का रुख किया। यहां उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कोई शहंशाह नहीं है। यही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि हमेशा से हमारे परिवार के खिलाफ साजिश होती आई है, जिसमें गांधी परिवार को फंसाया जाता है। लखनऊ में शिव प्रसाद शुक्ला ने राज्यसभा और भूपेंद्र चौधरी, दयाशंकर सिंह ने एमएलसी के लिए नामांकन किया। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को राज्यसभा और विधान परिषद के लिए पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि पार्टी ने इन नामों का चयन प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी समीकरण को ध्यान में रखते हुए किया है। लखनऊ में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद खुद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की और कहा कि अब यूपी में ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स लगेगा। बनारस में मेट्रो का एक्सपेंशन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया की सर्वे रिपोर्ट की परवाह नहीं की जाती। रामपुर में 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म कर मौत के घाट उतार देने का मामला सामने आया है। फिलहाल मृतक के परिजनों ने पड़ोसी युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर दिया है, लेकिन घटना 10 दिन पुरानी है और मृतक का बिना पोस्टमार्टम किए अंतिम संस्कार करा दिया गया, जिसकी वजह से पुलिस इस घटना की गुत्थी सुलझाने में असमर्थ है। मुरादाबाद में 5 युवकों ने एक युवती के साथ गैंगरेप किया। उसके बाद उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने पहले लड़की को अगवा कर लिया और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है, जबकि एक की तलाश जारी है। शामली में 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पूरा मामला कैराना थाना क्षेत्र का है। 2 बहनें बाजार से घर लौट रही थी, तभी गांव के 2 युवकों ने खाली मकान में ले जाकर दोनों के साथ रेप किया। वारदात की जानकारी मिलते ही परिजनों और गांव वालों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बहराइच के नानापारा में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है। घटना से लड़की की हालात नाजुक बने हुए हैं। इलाके के एसपी ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कानपुर देहात के रनिया इंडस्ट्रियल क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फैक्ट्री में काम कर रहे 2 मजदूरों की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई और 2 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। आनन फानन में दोनों युवकों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वो फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में सीवर में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सेप्टिक टैंक में गैस रिसाव से दम घुटने से युवक की मौत हुई। जल निगम के अधिकारियों ने कहा कि युवक की मौत दम घुटने से नहीं बल्कि गिरने से हुई है। अधिकारी की इस बात पर मृतक के परिजन गुस्से में आ गए और उन्होंने जल निगम सुपरवाइजर की पिटाई कर दी। बागपत में कबूतर उड़ने की वजह से एक 5वीं कक्षा के छात्र की कबूतरबाजों ने पहले तो पिटाई कर दी और फिर छत से फेंककर हत्या कर दी। दरअसल एजाज नाम का छात्र अपने घर की छत पर खेल रहा था, तभी अचानक छत पर बंदर आ गए, जिससे बचने के लिए एजाज पड़ोस में रहने वाले अल्ताफ की छत पर चला गया। एजाज के जाने से अल्ताफ का एक कबूतर उड़ गया। बहराइच जिले में आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते जहरीली शराब बनाने और बेचने का गोरखधंधा जारी है। आलम यह है कि इसकी कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। ताजा मामला है दरगाह थाने इलाके का। जहरीली शराब पीने से एक 45 साल के युवक की मौत हो गई। फर्रुखाबाद में 31 रैंक एमसीए टॉप करने वाली छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें लिखा है कि मैं अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हूं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है।
गाजियाबाद से लापता व्यवसायी धर्मपाल का शव नाले से बरामद किया गया है। शव को देखकर लग रहा है कि धर्मपाल को पहले लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा गया है, उसके बाद रस्सी से गला घोट दिया गया है। धर्मपाल के परिजनों की माने तो उसकी पत्नी के इशारे पर उसके प्रेमी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हमीरपुर जिले के घरौली कस्बे में एक बैंक मैनेजर और कैशियर पर हथगोले से हमला का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार लोगों ने पीछे से इन दोनों के ऊपर हथगोले से हमला किया, जिससे बैंक मैनेजर नागेंद्र उपाध्याय और कैशियर घायल हो गए। फिलहाल ये दोनों ही अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं पुलिस ने अज्ञात हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली में नाबालिग को हथकड़ी लगाने का एक मामला सामने आया है। हथकड़ी लगाकर पुलिस नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल लेकर गई। वहीं हापुड़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी आरोपी को नाबालिग बताया। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद सहारनपुर में धड़ल्ले से लिंग परीक्षण किया जा रहा है। हरियाणा के पानीपत और करनाल से आई संयुक्त टीम ने थाना सदर बाजार इलाके के आईटीसी रोड पर फर्जी तरीके से चलाए जा रहे शिव क्लिनिक पर छापा मारा और अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ डॉक्टर और उसके एजेंट को गिरफ्तार किया है। जालौन के उरई में जिला प्रशासन ने सड़क पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है और बुलडोजर की मदद से प्रशासन ने कई अवैध दुकानों को तुड़वा दिया, जिसके बाद दुकान मालिकों ने हंगामा किया और कई बार जेसीबी मशीन के आगे आकर अतिक्रमण अभियान को बंद कराने की कोशिश भी की। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में अचानक टीवी फ्रिज के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दमकल की गाड़ियों की मदद से के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। ग्रेटर नोएडा में बाबा रामदेव व पतंजलि के विस्तार के लिए ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण से 450 एकड़ जमीन लेना चाहते हैं। वो यहां पर यूनिवर्सिटी और पतंजलि प्रोडक्ट का प्लांट लगाना चाहते हैं। इससे क्षेत्र के करीब 1 लाख लोगों के लिए रोजगार का दरवाजा खुलेगा। 12 किलो सोना पहनने वाले गोल्डन बाबा इन दिनों बरेली में हैं। यहां आए गोल्डन बाबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब उनसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द प्रयास करके अयोध्या में राम मंदिर का तोहफा दे दें। मिर्जापुर के सोनपुर में तेंदुआ घुस आने से ग्रामीणों में हड़कंप का माहौल है। सबसे पहले तेंदुआ गांव के पीपल के पेड़ पर चढ़ा, फिर गांव वालों के शोर मचाने पर वो एक महिला और पुरुष को घायल करता हुआ घर में घुस गया। जिला प्रशासन को इसकी खबर लगी तो एसडीएम ने सीओ के साथ मौके पर पहुंचकर हालात का मुआयना किया। बदायूं में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां आरआई के पद पर तैनात चंपा लाल अपनी गाड़ी पर नीली बत्ती लगाए हुए थे, जबकि उनको नीली बत्ती लगाने का अधिकार नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि उनकी गाड़ी पर नीली बत्ती आखिर क्यों लगी है तो उनका जवाब था कि कल मंत्री जी आए थे जिसकी वजह से नीली बत्ती लगा दी थी। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दरअसल ये सभी डॉक्टर्स गांव में नौकरी करने वाले प्रांतीय चिकित्सा सेवा के डॉक्टर्स को यूपी पीजीएमआई प्रवेश परीक्षा में अतिरिक्त नंबर देने के आदेश का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से सैकड़ों मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगरा में बदमाशों की फिरौती की मांग को अनसुना करने पर बदमाशों ने एक किराना व्यापारी को गोली मार दी। घटना से गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद रखा और पुलिस से आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। शाहजहांपुर जिले के एक गांव के लोग पूरे गांव की ही बिजली कटवाना चाहते हैं। दरअसल 1200 की आबादी वाले इस गांव में बिजली के तार इतने नीचे हैं कि इसकी चपेट में आकर कई लोगों की जख्मी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, तारों से निकलने वाली चिंगारी से कई बार फसल भी खाक हो चुकी है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की, लेकिन आज तक उनकी सुध नहीं ली गई। नैनीताल हाईकोर्ट से सीएम हरीश रावत को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कथित स्टिंग मामले में हरीश रावत की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने हरीश रावत को सीबीआई जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। पिछले 1 दशक से हरिद्वार का जिला चिकित्सालय डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है, लेकिन अब तक नए डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हुई है और मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल हरिद्वार जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स को 4 धाम यात्रा की ड्यूटी में भेजा जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी पर चिंता जाहिर की है। 1 महीने से चल रही हैवेल्स कंपनी और श्रमिकों के बीच का विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया है। सभी कर्मचारी एएलसी कार्यालय पहुंचे, लेकिन हैवेल्स कंपनी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि बातचीत के लिए नहीं पहुंचा, जिसके बाद
अपर श्रमायुक्त ने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। देहरादून की युवा पीढ़ी का भविष्य नशे की लत से अंधकार में डूबता जा रहा है, जिसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय के जरिए युवाओं और उनके परिजनों को नशे के खिलाफ जागरूक करने की मुहिम शुरू की जा रही है। उत्तराखंड की मित्र पुलिस युवाओं को नशे से बचने के लिए जागरूक करेगी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बीते 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, यानी अगले 24 घंटे उत्तराखंड पर भारी पड़ सकते हैं। अलर्ट के मुताबिक पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, चंपावत, नैनीताल और देहरादून में जोरदार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से तेज बारिश की चेतावनी दिए जाने के बाद पुलिस प्रशासन केदारनाथ यात्रा को लेकर सतर्क हो गया है। सोमवार को पुलिस ने मात्र 6,500 तीर्थयात्री ही केदारनाथ के लिए छोड़े। 1500 तीर्थयात्रियों को केदारनाथ नहीं जाने दिया गया। नैनीताल के खुरपाताल के पास गांव में बीती रात 2 घरों के ऊपर पेड़ गिर गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी को भी इस हादसे में चोट नहीं आई, लेकिन लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। गंगा जल के प्रति लोगों की श्रद्धा और मांग को देखते हुए अब डाक सेवा के जरिए देश के कोने कोने तक गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी घोषणा की है और डाक विभाग को गंगा जल बिक्री करने के निर्देश दिए हैं। घर घर गंगा जल पहुंचाने की मुहिम को हरिद्वार का पांडा समाज भी काफी सार्थक मान रहा है। पुरोहितों की माने तो केंद्र के उठाए गए इस कदम से ये साफ साबित हो रहा है कि सरकार गंगा की निर्मलता और स्वच्छता के प्रति कितनी सचेत है। महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित आर्मी डिपो में भीषण आग लग गई। यहां काफी मात्रा में गोला बारूद और सेना से संबंधित सामान था। जानकारी के अनुसार आग से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 अधिकारी और 18 जवान हैं। वहीं 19 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। यह आग सोमवार की रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच लगी। हादसे में सैन्य सामान को काफी क्षति पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। बेलगाम रोडवेज बसों से होने वाले हादसों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी में कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस लोगों को मारने के लिए नहीं दिए जाते। कोर्ट ने सड़क दुर्घटना के दोषी हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर की कैद की सजा खत्म कर मुआवजा बढ़ाने की अपील खारिज करते हुए कहा कि मुआवजा बढ़ाने से मरने वालों की जिंदगी वापस नहीं आती, जिसकी जान चली गई वो नहीं वापस आती। दिल्ली सरकार ने विद्युत कंपनीज पर 2 घंटे से ज्यादा की कटौती पर हर घंटे के हिसाब से जुर्माना लगाने का फैसला किया है। ये जुर्माना पहले 2 घंटे में 50 रुपए और उसके बाद 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से ग्राहकों को बिजली बिल में ही दिया जाएगा। वंदना कुमारी के इस्तीफे के बाद राखी बिरलान को दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। दिल्ली के मंगोलपुरी से आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरलान के नाम पर जल्द अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। बिरलान दिल्ली में केजरीवाल की 49 दिनों की सरकार में राखी बिरलान मंत्री थी। दिल्ली में बीजेपी बिजली और पानी की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरी और दिल्ली सरकार का विरोध जताया। साथ ही केजरीवाल को दिल्ली वासियों के खिलाफ बताया। आरक्षण पर जाटों की चेतावनी के बाद हरियाणा सरकार ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि जाट खुद को धरने प्रदर्शन से दूर रखें, नहीं तो होने वाले नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति से की जाएगी। इसके लिए संबंधित तहसीलदार, बैंक अधिकारियों से ऐसे लोगों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। माना जा रहा है कि सरकार ये कदम आंदोलन को दबाने के लिए उठा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार उन पर लंदन में कथित बेनामी संपत्ति रखने का आरोप लगा है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने इस संबंध में जांच की मांग करते हुए ईडी को पत्र भी लिखा है। हालांकि कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सरकार ने पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी दी है। जून से लागू हुए नए नियम के मुताबिक अगर पीएफ अकाउंट से 50,000 रुपए की रकम निकालने पर कोई टीडीएस यानी टैक्स कर नहीं लगेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा को मौजूदा के 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए नेशनल वॉइस। आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। हाल आपका, सवाल आपका।